जगत जननी हैं, करुणा निधान भगवान श्री राम जी की अतिशय प्रिय प्रिया हैं। हम इन्हीं श्री किशोरी जी के जुगल चरणार विंद की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें निर्मल मति की प्राप्ति हो। श्री सीता जी की ऐसी निर्मलता जो अन्यत्र दुर्लभ है, वह हमें मानस के अनेकानेक प्रसंगों के माध्यम से दिखाई पड़ती है। श्री हनुमान जी ने जानकी माता का दर्शन किया, परिचय हुआ, तो सीता माता ने पहला प्रश्न किया, कहो कपि हैं के ही भांति जटाई, जटाई है के ही भांति जटाई, जटायु जटाई राम है के ही भांति जटाई, घायल भयो दुष्ट के करते, तब ते सुधी न पाई, भांति जटाई है भांति जटाई। श्री जानकी माता पूछती हैं कि जटायु जी अब कैसे हैं। रावण की कृपाण से घायल होने के बाद उनका कोई समाचार नहीं मिला। अब आप सोचें, श्री जटायु जी के बारे में पूछ रहे हैं। हनुमान जी सजल विलोचन हो गए। उन्होंने कहा, माता माता गीध परम बड़भाग। क्यों? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भाग्य। सीता माता रोने लगी। मेरो एको पर्यो न पूर। विधाता, मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई। कामना क्या थी? नहीं ग्रह रही पितु जीवन राख्यो, नहीं प्रभु संग सुख भूर। अगर आज जटायु जी जीवित होते तो सूर सुस्यंदन पर चढ़ाई कर झारी आचरण धूर। और श्री राम जी से कह देती कि जब तक जटायु जी जीवित हैं आप सिंहासन पर न बैठें। सिंहासन बैठारी गीध कहां, करती सब दुख दूर। मेरो एको पर्यो न पूर। जटायु जी को राज्य सिंहासन पर अयोध्या के राज्य पद पर बिठाकर सम्मानित करना, स्नेह देना, यह भाव श्री जानकी जी का है। और रावण से रे रे सठ सुने हरि आने हो मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। पर जटायु जी की चिंता, यह उनके जीवन की निर्मलता और निर्भीकता है। नहीं तो रावण के शासन में, रावण के द्वारा अशोक वाटिका में बिठाया गया
और रावण को सठ कहना, अधम कहना, निर्लज्ज कहना, यह श्री जानकी जी की परम निर्भीकता का ही उदाहरण है। पर जटायु जी को याद करती हैं। हमारा मन भी, हमारी बुद्धि भी ऐसी ही पवित्र हो कि भक्तों के प्रति हमारे मन में सद्भाव का जागरण हो और समाज को हानि पहुंचाने वाले दुष्टों के प्रति हमारा मन उदासीन होकर और निर्भीक होकर उनसे उनके बारे में कह सके। यह प्रेरणा श्री जानकी माता का चारु चरित्र हमें देता है। अब देखो, एक और तो रावण को अधम निर्लज्ज सठ कहने में उन्हें कोई संशय, कोई भय नहीं। दूसरी ओर जटायु जी को राज्य सिंहासन पर बिठाकर मैं सेवा कर लेती, यह कहने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं। लेकिन देवियां सब बात भूल जाती हैं, पर एक बात उन्हें याद रहती है। कौन सी? उनके पिता को कोई कुछ कह दे, हा? पिता को कोई भी कुछ कह दे तो वैसे तो नहीं मुखर होती, पर मन में बिठा लेती है कि इसने मेरे पिता का अपमान किया था। लेकिन जब श्री जानकी जी वन में हैं तो उनसे पूछा गया कि सांवले सरकार आपके कौन हैं? मन हरन श्याम तन सोहे, कर धनुबान धरे। मन हरन श्याम तन सोहे, कर धनुबान धरे। कहूँ सुमुखी रावर ये को है, कर धनुबान धरे। सुमुखी रावर ये को है, कर धनुबान धरे। ये सांवले सरकार आपके कौन है? शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भौहें। पूछति ग्राम बधु सियसों, कहु सांवरे से सखी रावरे को है। ग्राम बधूटियां पूछती हैं, तापस वेश विभूषित सुंदर, राजत बिच बिच सुमन मनोहर। द्रग अरुण तिरछी भौहें, कर धनुबान धरे। अरुण तिरछी भौहें, कर धनुबान धरे। रावरे को है, कर धनुबान धरे। और एक बात और कही, तापस वेश विभूषित बल कल, सादर तुमहि निहारत पल पल। छिन छिन हमरो मन मोहे, कर धनुबान धरे। अब यह प्रश्न पूछा और ग्राम बधूटियों ने पूछा
अब श्री सीता जी ने सोचा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर भी मैं कैसे दूं। तो स्वाभाविक है कि लज्जावश सिर झुक जाता है ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में। तो श्री सीता जी ने सोचा सिर झुकाकर उत्तर दे दूं। तो जैसे ही सिर झुकाया तो नीचे सिर झुका तो दूसरा संकट, तिनहि बिलोकी बिलोकत धरनी धरनी। तो सिर उठाकर उत्तर दें तो ग्राम बधूटियों का संकोच, सिर झुकाकर उत्तर दें तो माता देख रही हैं, दोहू सकोच सकुचत बरबरनी। आप कल्पना कीजिए, पृथ्वी माता है और माता के सामने कोई बधूटी अपने पति का परिचय कैसे दे। और सामने सिर उठाती तो ग्राम बधूटियां बैठी और वे पूछ रही हैं कि ये आपके कौन हैं। श्री सीता जी ने सोचा कि मैं श्री लक्ष्मण जी का परिचय दे दूं कि ये मेरे देवर हैं, गोरे राजकुमार मेरे देवर हैं, तो सांवरे को बताना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ लेंगी कि सांवरे कौन है। इसीलिए श्री सीता जी ने यही कहा। अब लक्ष्मण जी का परिचय देना था। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बैनी। ये कोयल बोल रहे हैं, पिक बैनी, कोयल जैसी बोलने वाली। अच्छा, कोयल क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी का परिचय दे रही है। और लक्ष्मण जी कौन है? सोह मदन मुनि वेश जनो रति ऋतुराज समेत लक्ष्मण जी बसंत है। तो बसंत का परिचय तो कोयल ही देती। बसंत ऋतु और कोयल की आवाज। बरसात में नहीं बोलती कोयल। तो बरसात में इतने सुंदर पावस ऋतु और श्रावण भादव जैसे सुहावन मास और कोकिल नहीं बोलती क्यों? पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन, कि अब तो दादुर बोली है, हमें पूछी है कौन। अब तो मेंढक अपनी टर टर मचाएंगे, हमें कौन पूछेगा। तो कोकिल पावस ऋतु में नहीं बोलती, पर बसंत ऋतु में कोयलिया बोले डार पर, कोयलिया बोले ऋतु बसंत को दे संदेश बोले अम्मा। कोयलिया 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 बोले अम्मा। कोयल बसंत ऋतु का परिचय देती है। तो श्री जानकी जी लक्ष्मण जी का परिचय दे रही हैं, इसलिए बोली मधुर वचन पिक बैनी। और कहा क्या श्री जानकी जी ने? यही सहज सुभाय। ये बोलने का ढंग देखो। श्री सीता जी कहती इनका बड़ा सरल स्वभाव है। लक्ष्मण जी का सरल स्वभाव है। लक्ष्मण जी ने जनकपुर में महाराज जनक को क्या क्या कहा? कही जनक जैसा अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। कहा श्री जानकी जी की जगह दूसरा कोई होता
तो कहता वैसे तो ठीक है लेकिन स्वभाव जरा ऐसा ही है। और दूसरा कोई कहता नहीं नहीं सहज स्वभाव, काहेगा सहज स्वभाव, हमारे पिता से पूछो क्या क्या कहा था इन्होंने। लेकिन श्री जानकी जी सहज स्वभाव है, इनका बड़ा सरल सहज स्वभाव है। क्यों? किसी का स्वभाव खराब भी हो तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। इनका बड़ा सरल स्वभाव है, सहज स्वभाव है। क्यों? क्योंकि हम अपने पारिवारिक एक सदस्य का परिचय बाहर दे रहे हैं। तो पारिवारिक सदस्य का परिचय बाहर देते समय ऐसे ही कहना चाहिए, सहज स्वभाव है, सरल स्वभाव है, सुभग बड़े सुंदर हैं, तन गोरे, ये गौर वर्ण वाले हैं। अब ये कहना चाहती थी कि नाम लखन ये मेरे देवर हैं, तो याद आ गया कि बड़े देवर तो घर पर हैं, श्री भरत। तो इतना सा कह दिया, सहज सुभाय सुभग तनु गोरे। असल में एक के घर आया मेहमान, जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे बैठा और तुरंत चलने लगा, काम था कुछ, चलने लगा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं जाओगे, भोजन करके जाओगे। नहीं नहीं मुझे बहुत जल्दी जाना है, तो नाश्ता बनवा देता हूं। नहीं नहीं मैं बहुत जल्दी में हूं, तो बिना खाए तो नहीं जाने दूंगा, बाजार से मंगवा देता हूं। उसने अपने बेटे को 10 रुपए दिए, जाओ गरम गरम जलेबी ले आना। बेटा चला। बाप ने कहा गरम का अर्थ समझते हो? कड़ाही से जैसे ही जलेबी निकले वैसे ही ले आना। बेटा बोला ठीक, गया, 10 रुपए दे दिए। हलवाई का जलेबी बना रहा था, एक कड़ाही से जलेबी निकाली और दूसरी कड़ाही में डालने लगा। बेटा बोला ये क्या करते हो? हमारे पिताजी ने कहा कि जैसे ही निकले वैसे ही ले आना। अब आप सोचो अगर वो एक ही कड़ाही की निकली जलेबी ले जाए तो जलेबी सिकी तो खरी है पर उसमें स्वाद होगा। इसका अर्थ है कि हम अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक तो लें, लेकिन जब सामने वाले को दें तो सील की चाशनी में डुबो के देना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं देखो बुरा मत मानना, हम तुमसे एक बात कह रहे हैं, बुरा मत मानना। ये पता है ही कि बुरा तो इन्हें लगेगा ही। एक सज्जन कह रहे थे कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह। अब किसी के भले की भी बात कहो, बुरी तरह कहो, तो लक्ष्मण जी तो एक ही कड़ाही की निकली जलेबी परोसते हैं। आप देखो वही बात राम जी ने कही तो परशुराम जी थोड़े शांत हो गए। राम जी ने यह कहा कि धनुष छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं, छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कई हेतु करूं अभिमाना। लेकिन लक्ष्मण जी भी यही बात कहते, परशुराम जी नाराज हो गए। लक्ष्मण जी क्या बोले, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो। अब बोल बात वही है कि धनुष छूने से टूटा। तो परशुराम जी तुरंत बोले राम तोर भ्राता बड़ पापी। लेकिन भरत जी क्या करते हैं, भरत जी एक कड़ाही की जलेबी नहीं देते। भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। तो श्री सीता जी भी एक कड़ाही की निकली हुई जलेबी नहीं परोसते, सहज स्वभाव है। अच्छा असत्य भी नहीं,
कोई कहीं इनको क्रोध नहीं आता, हमने कब कहा कि नहीं आता? सहज स्वभाव है, सहज स्वभाव है और सहज स्वभाव है। सुभग तन गोरे नाम लखन। अब देवर कहना चाहती थी, याद आ गई भरत जी की, तो बोली क्या? नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मेरे छोटे देवर हैं। तो ग्राम बधूटियां बड़ी परेशान कि अगर ये छोटे देवर हैं तो ये सांवले सरकार कोई बड़े देवर हैं क्या? से सीता जी ने कहा कि हम बताएं कैसे। देखो, माताओं को ये सीखना चाहिए। कितनी अद्भुत बात। राम जी का परिचय देने में संकोच। राम जी वन में चले तो पीछे पीछे आगे राम लखन पुनि पाछे। आगे राम लखन पुनि पाछे। तापस वेश विराजत काछे। तापस प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। धरत चलन मग चलत सभीता। अपन की पगडंडी राम जी चले, उनके चरण चिन्हों से ही भर जाए। श्री सीता जी भगवान श्री राम के चरण चिन्ह बचा के चरण रखती हैं। चरण की तो बात जाने दो, चरण चिन्हों पर भी श्री जानकी जी का चरण न पड़ जाए इतना ध्यान रखती हैं श्री जानकी। भगवान के चरण चिन्ह न मिटे। अब लक्ष्मण जी क्या करें? राम जी चरण रखें, श्री सीता जी चरण रखें, छोटी सी पगडंडी दोनों के चरण चिन्हों से भर जाए और लक्ष्मण जी वो पगडंडी छोड़कर लखन चलई मग दाहिन लाए। दाईं ओर थोड़ा चलते हैं और राम जी कहते हैं, आहा कितना सुंदर वन है, कितना बढ़िया, ये कैकेयी माता की बड़ी कृपा है। लक्ष्मण देखो कितना सुंदर वन। तो पीछे से आवाज आई, हाँ प्रभु है बहुत सुंदर। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इतने पीछे क्यों रह गए? अब बात खुल गई। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कांटा लग गया था। भगवान ने कहा, अगर कांटा लगना था तो सबसे पहले हमारे चरण में लगता, हम आगे आगे चल रहे हैं। या श्री जानकी जी के चरण में लगता, तुम्हारे चरण में क्यों? श्री लक्ष्मण जी को मौन देखकर जानकी जी ने कहा कि प्रभु के चरण पगडंडी पर, फिर मैं चरण बचा के रखती हूँ, लक्ष्मण जी को स्थान नहीं मिलता। ये अच्छा, एक दूसरे के चरण चिन्ह। भगवान ने कहा एक उपाय है, बड़ा सरल उपाय। क्या? लक्ष्मण तुम सबसे आगे चलो, सीता जी तुम लक्ष्मण के बाद चलो और सबसे पीछे मैं चलूंगा। किसी के चरण चिन्ह किसी को नहीं बचाने हैं। चलो। और तुलसीदास जी इस तरह का भी दृश्य उपस्थित करते हैं, अजहु जास उर सपने हूं काऊ, बसही लखन सिय राम बटाओ। तो श्री सीता जी चरण चिन्ह तक बचाती हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आपके हैं कौन, तब कैसे बताऊं? तो एक उपाय सूझा। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। बदन विधु अंचल पियतनु चितय भों करी बाकी। पियतनु चितय
हो करी बाकी बहुरी बदन विधु अंचल। श्री जानकी माता ने अपने मुख पर घूंघट डाल लिया, बहुरी बदन विधु अंचल, अपने अंचल से ढक लिया और घूंघट डालकर फिर श्री राम जी की ओर देखा। अच्छा, हमारे श्री कबीरदास जी तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो हे पी वो मिलेंगे। अगर तुम्हें अपने प्रियतम को पाना है तो घूंघट के पट खोल दो, प्रियतम का दर्शन हो जाएगा। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु का परिचय पाना है तो घूंघट के पट खोल नहीं, घूंघट डालो। श्री सीता जी ने मुख पर घूंघट डाला, क्यों? इसलिए आप ऐसे सोचो जैसे जमीन हो, भूमि को लेकर लोग कहते हैं ये भूमि किसकी, ये उसका खेत है, ये हमारा खेत है, ये अच्छा। तो यह आपके और उसके बीच में जो ये खेत है जिसको लेकर हम लोग हमारा तुम्हारा करते हैं, भगवान श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे कि भगवान को दो बार हंसी आती है। एक बार तो जब मरणासन्न मरीज को देखकर डॉक्टर कहता है कि हम बचा लेंगे, चिंता मत करो, बच जाएगा, तब भगवान हंसते हैं कि जाने कितने कह कह के चले गए। और एक भगवान तब हंसते हैं जब भूमि को लेकर दो लोग कहते हैं यह खेत मेरा, यह खेत तुम्हारा। इस भूमि को लेकर कितने मर गए यही कहकर कि हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, लेकिन ये किसी की हुई नहीं। वसुधा काहू की न भई। लेकिन हमारा तुम्हारा अगर करना हो तो निर्णय कैसे करेंगे? भूमि तो एक है। तो हम लोग चतुराई की बात यह करते हैं कि दो खेतों के बीच में एक मेड़ छोड़ देते हैं। हालांकि वह भी जमीन का ही हिस्सा है, पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं। क्यों? ताकि उससे पता लग जाए कि ये तुम्हारा खेत और ये हमारा खेत। अगर मेड़ न हो तो पता कैसे लगेगा कि किसका खेत कौन सा? तो श्री जानकी जी ने कहा कि मुझ में और प्रभु के स्वरूप में कोई अंतर है ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न। और तुमने पूछा कि ये कौन लगते हैं, तो दो हों तब लगे, और हम दो हैं नहीं। पर भक्ति पूर्वक निर्णय तो देना ही पड़ेगा। तब का एक काम करते हैं, क्या? हम घूंघट डाल लेते हैं। घूंघट डालने से क्या होगा कि हमारे इनके बीच में भेद पैदा हो जाएगा। और ये भेद भी ऐसे ही है जैसे दो खेतों के बीच में मेड़ छोड़ देने से भेद होता है। इसी तरह हमारे और राम जी के बीच में ये घूंघट डालने से भेद हो जाएगा। और ये घूंघट डालकर केवल श्री राम जी की ओर देखा, बस। निज पति तिनहि कहेउ सिय सैननि। और मानो संकेत यह किया कि तुम इनके बारे में पूछती हो कि ये कौन है, पर इनके बारे में वाणी से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, नेत्रों से संकेत किया जा सकता है। और नेत्र क्या है? का ज्ञान विराग नयन उर्गारी का जब। और श्री जानकी जी देख रही राम जी की ओर। श्री तुलसीदास जी का यही दर्शन है कि भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से संकेत करके ही परमात्मा को बता देती है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। आप ऐसे सोचो, एक अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, संयोग की बात तुतलाते थे। तो और सब जगह तो उनकी तुतलाहट चल जाती, लेकिन बच्चों को पढ़ाते तो बड़ी कठिनाई होती। जैसे पढ़ाने लगते तो का, जैसे उनको का पढ़ाना है तो तुरंत कहते पलो ता। अब है मुसीबत की नहीं, तो यही कहते पलो ता, तो सब विद्यार्थी कहते ता। ता नहीं,
ता। अब विद्यार्थी क्या करे? सो वो भी कहें ता, तब ता नहीं, ता। अब वो क्या करें? वो भी कहें ता। तो एक उपाय सोचते, कौआ दिखाते, लेकिन कौआ कह नहीं पाते, पलो तौआ का ता। अब ये भी मुसीबत है। अब सब विद्यार्थी कहें तौआ का ता। अब बोलो, जैसे वाणी तुतलाती है, सत्य को बोल नहीं पाती, इसी तरह भगवान का परिचय देने में बड़ों बड़ों की वाणी तुतलाती है, बोल नहीं पाती। वो कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं। अकल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अकल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। मति न लखे तेई मति लखे। तो भगवान का परिचय पाना श्री जानकी जी की कृपा के बिना मुश्किल। क्यों? श्री जानकी जी भक्ति हैं, और भक्ति जब अपने ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से देखकर परमात्मा की ओर संकेत करती हैं, तब हम परमात्मा को समझ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। अच्छा, वैसे भी एक बात बताएं, रामचरितमानस की कथाओं में ऐसा वर्णन है कि भगवान को देखकर संशय बहुतों को हुआ, पर दो के संशय में बड़ा साम्य है। एक सती माता को संशय हुआ, एक सुग्रीव जी को संशय हुआ। अच्छा, मजे की बात यह कि दोनों के पास एक एक गुरु जी हैं। सती जी के पास शंकर जी और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी। अच्छा, संशय हुआ कब, यह भी देखो। सती जी को भी संशय तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है, और सुग्रीव जी को भी संशय तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है। और संकेत इतना सुंदर है कि अगर भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो संशय हो ही जाएगा। इसलिए जब देखो तो भक्ति के साथ भगवान को देखो, भाव की दृष्टि से भगवान को देखो। अच्छा, ये ग्राम बधूटियां भी बड़ी चतुर, ये वाणी से सुनना नहीं चाहती थी, और जैसे ही श्री सीता जी ने देखा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुन सकुचाए सिया महारानी, बोली मधुर मनोहर बानी, गोरे देवर सांवरे वो हैं, कर धनुबान धरे। सुनि संवाद मगन भई सखियां, भरी नेह जल सबकी अखियां, राजेश जुगल पद जो है, कर धनुबान धरे। कर धनुबान धरे, श्याम तन सोहे, कर धनुबान धरे। और श्री सीता जी ने इस तरह प्रभु का जो परिचय दिया, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भई मगन सब ग्राम बधूटी। ये ग्राम की बधूटियां सब मगन हो गईं। इन्हें लाभ क्या हुआ? का रंकन राय राशि जनु लूटी। सीता जी ने कहा तो कुछ नहीं, पर ये ग्राम बधूटियां इसलिए प्रसन्न हो गईं कि राम जी श्री जानकी जी को कैसे देखते हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन श्री जानकी जी राम जी को कैसे देखती हैं यह भी तो हम देख लें।
और श्री सीता जी ने राम जी की ओर देखा। बस इन देवियों का भाव क्या है कि श्री सीता जी राम जी को देखकर मगन हो और राम जी श्री सीता जी को देखकर मगन हो, और हम दोनों को इस तरह मगन देखकर मगन होते रहें, यही हमारा भाव। अच्छा, एक अद्भुत बात, श्री सीता जी की, यह तो भाव राज्य की बात, और एक महिमा की बात बताएं। राम जी भी कुछ नहीं कर पाते श्री सीता जी के बिना। जो सृजति जग पालत हरते रुख पाए, कृपा निधान की। जो सृजति जग पालत हरते रुख पाए, कृपा निधान की। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से जगदीश मैया जान की। जो सृजति जग पालति हरत रुख पाए, कृपा निधान की। जगत की उत्पत्ति, पालन, प्रलय कौन करते हैं? जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करें, पालन विष्णु भगवान करें, संहार शंकर जी करें। लेकिन इन तीनों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, पालन, प्रलय कराने वाले कौन हैं? का उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जो सृजति जग पालति हरत। देखो, भगवान श्री जानकी जी की प्रेरणा से ही प्रत्येक कार्य करते हैं। वन में भी यह छिपा हुआ तत्व है, लेकिन आज प्रकट रूप से अगर हम लोग विचार करें तो भगवान श्री राम जी के सामने जो राक्षस आता है, श्री सीता जी केवल करुणा की प्रेरणा देती। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा। करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया श्री जानकी जी। देखो, जयंत जैसा अपराधी क्षमा कर दिया गया, और बालिका को इतना बड़ा अपराध नहीं था, उसे मार दिया गया। एक महात्मा बड़ा सुंदर उत्तर देते थे, जयंत को इसलिए क्षमा कर दिया गया क्योंकि श्री जानकी जी साथ थी भगवान के, और बाली इसलिए क्षमा नहीं किया गया क्योंकि श्री जानकी जी राम जी के साथ नहीं थे। तो करुणा की प्रेरणा देने वाली हैं श्री किशोरी जी। भगवान वैसे रोष नहीं करते, पर कृपा की प्रेरणा देने वाली श्री जानकी। और इसीलिए आप देखो, जितने राक्षस आए भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया। एक दिन तो यह कठिनाई हुई, राम जी ने शस्त्र नहीं उठाया, सूर्पनखा के नाक कान भी लक्ष्मण जी ने। देखो, खरदूषण आया, बड़ी भारी सेना लेकर आया,
राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि श्री जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में चले जाओ, राक्षसों का भयंकर समूह आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा फिर प्रभु आप अकेले रह जाएंगे। भगवान ने कहा ये बाद में हम समझाएंगे, अकेले रहने से ही राक्षस मरेंगे। भगवान ने बड़ी सुंदर बात की, सचमुच अकेले रहने से ही मरेंगे। एक वकील साहब का बेटा कहता था कि पिताजी मुझे अकेले में बड़ा डर लगता है, आप कोर्ट चले जाते हो, हम अकेले रहते घर में बड़ा डर लगता है। तो वकील तो सहज तार्किक, तो बोला अकेले में डर लग ही नहीं सकता, किसका डर लगता अकेले में? तो रोकर बोला कि हमें भूत का डर लगता है। वकील बोला फिर अकेले कहां रहे, एक तुम हो गए, दूसरा तुम्हारा भूत, डर शुरू। आप सोचो अगर हम ही हम हों और दूसरा न हो तो हमें कोई डर नहीं है, पर एक हम होते हैं, एक हम बना लेते हैं तो डर शुरू। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम और जानकी जी दोनों हमें अकेले रह जाने दो। और भगवान सचमुच अकेले रह गए। राक्षस आए, 14,000 राक्षस थे। भगवान ने एक तमाशा किया, न धनुष उठाया न बाण चढ़ाया, ना, सब राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए। तो राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे, ये रहे राम, वो कहे ये रहे राम, और मारो, आपस में लड़ने लगे, लड़के ही मर गए और राम जी देखते रहे। कितना बढ़िया संकेत है। अगर हम भी एक दूसरे में राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाएंगी बिना किसी साधन के। हमें सब में भगवान दिखें, सब हम में देखें, हम सब में देखें, बस आनंद ही आनंद। इस तरह राम जी ने राक्षसों को मारा। लेकिन एक दिन मायावी रावण ने योजना बनाई श्री सीता जी के हरण की। राम जी ने कहा अच्छा, मायापति से मारीच के पास आया कि तुम हिरण बनो, हमें हरण करना है और मैं साधु बनकर जाऊंगा, और ऐसे पूरी योजना। और राम जी ने लक्ष्मण गए बनहि जब, लैन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। और राम जी क्या बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। मैं कछु करव ललित नर लीला, तुम पावक मां करहु निवासा, तुम पावक जब लगी करो निशाचर नासा, जब लगी करो निशाचर नासा। भगवान ने कहा श्री जानकी जी, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, राक्षसों के वध की लीला करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी प्रेरणा के बिना मैं कुछ कर नहीं पाता। जो भी राक्षस आता है आप करुणा की प्रेरणा जगा देती हो। इसलिए अब मेरा निवेदन यह है कि अभी तक आप मेरे कृपा जल में रही, कृपा बारिधर राम खरारी, अब आप मेरे क्रोध रूपी पावक में समा जाओ, और जब कोई राक्षस आए तो वध की प्रेरणा दो। श्री जानकी जी प्रभु पद ही ये धरी अनल समाने, अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया। और इसीलिए इस घटना के तुरंत बाद मारीच आया।
अब जिसकी जो पुरानी आदत हो इतनी जल्दी छूट कैसे जाए। कुछ लोगों को रेल पकड़नी थी, तांगे वाले से रात को ही कह दिया सवेरे 5 बजे आ जाना यहाँ, वो नहीं आया तो लोग खींचते हुए सवेरे गए जगह, अरे क्या तुम रात को ही कह दिया तो अब तक नहीं आए, तुम हमारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो। उसने तांगे में घोड़ी जोती, लोगों को बिठाया, लेकर चला। घोड़ी की ऐसी बुरी आदत, 10 कदम चली और रुक गई। और उससे विचित्र वो हाँकने वाला हाँकता ही नहीं था। घोड़ी खड़ी होती, वो उतरता और उसके सामने खड़े होकर डांस करता। तब घोड़ी फिर 10 कदम चलती, फिर वो डांस करता। लोगों ने कहा ये क्या, ये ऐसे ले जाओगे तुम? बोला साहब क्या करें, हमारे पास 2 घोड़ियां, एक तांगे में जोती जाती, एक ब्याह बारातों में जाती है। गलती से ब्याह बारात वाली घोड़ी जोती, इसको हर 10 कदम पे नाच ही देखने की आदत है, ऐसे ही बढ़ेगी। आदत तो आदत है। अब श्री सीता जी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा की प्रेरणा देने वाली। अब मारीच आया तो भगवान को तो ये भरोसा था कि श्री किशोरी जी कहेंगी कि इसका वध करो, पर श्री जानकी जी बोली क्या, सुनहु देव रघुबीर रघुबीर, और आदत पुरानी, कृपाला सुनहु देव रघुबीर, यही मृग करति सुंदर छाला, छाला यही मृग करति सुनहु देव रघुबीर। हे कृपालु, राम जी ने कहा बिगड़ गया काम। श्री रघुवीर उठिए और बोले क्या श्री जानकी जी, यही मृगकर अति सुंदर छाला, इस मृग का चर्म बहुत सुंदर है। राम जी ने धीरे से कहा, श्री किशोरी जी आप जानती नहीं है क्या, ये हिरण नहीं मारीच है, कपटी है। कपट कहीं सुंदर होता है? और आप कह रहे हैं यही मृगकर अति सुंदर छाला, सुंदर नहीं अति सुंदर। श्री जानकी जी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि प्रभु यह सुंदर है, अति सुंदर है। अरे कपटी है, कपट कहीं सुंदर होता है? श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु इसका कपट भी सुंदर है। क्यों? का जब ये कपटी नहीं था तब रावण के पास में था, और जब कपटी हिरण बना तो आपके पास आ गया, तो धन्य है ऐसा कपट जो जीव को भगवान से जोड़ दे। अति सुंदर है इसका कपट। भगवान बोले सो तो सब ठीक है, लेकिन किशोरी जी अब हमसे तो कहिए, हम क्या करें? तब श्री जानकी जी ने यही कहा, सत्य संध प्रभु बध करी, सत्य संध प्रभु बध करी, आनहु चर्म कहते वैदेही, आनहु चर्म कहते वैदेही। तब भगवान से जब कहा आनहु चर्म कहती वैदेही, इसका वध करके आए, तब भगवान ने धनुष बाण उठाया। यद्य प्रभु जानत सब कारण, हरसि चले सुर काज संवारन। ये भगवान की योजना है। धनुष बाण लेकर चले।
पीछे से मारीच ने जब हा लक्ष्मण कहा और मन में पाछे सुमरिस मनमह रामा राम। भगवान ने उसे मुनि दुर्लभ गति दे दी। अच्छा, कई बार लगता है भगवान को भी क्या हुआ, ये मारीच को मुनि दुर्लभ गति। एक सज्जन कहने लगे मारीच को क्यों गति दे दी भगवान ने? अरे हम कहा जाने दो, आज भी कोई मारीच का अभिनय करे रामलीला में तो उसको पुरस्कार ही तो दोगे, और जितना बढ़िया अभिनय करे उतना बढ़िया पुरस्कार दोगे। तो भगवान की लीला में मारीच ने ऐसा अभिनय किया कि भगवान ने उस अभिनय का पुरस्कार दिया। लक्ष्मण जी का नाम लिया लेकिन मन से राम। भगवान ने मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अब लक्ष्मण जी से सीता माता ने कहा कि जल्दी जाओ, प्रभु पर संकट है। लक्ष्मण जी जाए नहीं। माता, प्रभु पर संकट नहीं आ सकता। सीता जी ने राम जी से कहा कि लीला बिगड़ रही है, लक्ष्मण आने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। भगवान ने कहा तो हम भी कोशिश करते हैं। तो मरम वचन सीता जब बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डोला और लक्ष्मण जी गए। और भगवान लक्ष्मण जी को देखकर तुरंत कहते जनक सुतई परिहरे अकेली आयु तात वचन मम पेली निश्चर निकर फिरई बन माही। पर भगवान ने एक बात तो कहते सीता मम मन आश्रम नाही। सीता जी तो मेरे मन में है, आश्रम में नहीं। और दूसरा आशय यह कि मेरे मन से सीता जी आश्रम में नहीं। अच्छा, लक्ष्मण जी को क्यों नहीं बताया? लक्ष्मण जी को बता देते तो ऐसा होने देते लक्ष्मण जी? अच्छा, एक बात और कभी कभी लगता है कि भगवान को जब पता लग ही गया था कि सीता जी को लेकर रावण चला गया तो इतने रोते हुए क्यों घूमते रहे? कुछ ना पूछो, भगवान चित्रकूट में रहे, फिर पंचवटी में रहे। तो भगवान राम सत्संग करते, लक्ष्मण जी प्रश्न करते, सीता जी सुनती। तो महात्मा आने लगे, अनेक संत आते, सत्संग सुनते, ऋषि मुनि सत्संग सुनकर जाते, चित्रकूट में भी और फिर पंचवटी में भी। अच्छा, मन की एक आदत होती, सही चीज देखते देखते कब किस तरह सोचने लगे। कुछ संतों ने चर्चा की, क्या बात है, राम जी का सत्संग बड़ा अच्छा होता, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए, राम जी पधारे, क्या सत्संग होता है, वाह। सत्संग की चर्चा की। फिर कहने लगे एक बात है। क्या बात? राम जी का बड़ा दिव्य जीवन है। अच्छा, गृहस्थ जीवन में होकर कितना सुंदर सत्संग करते, गृहस्थ जीवन में होकर। हाँ हाँ, सो तो ठीक। फिर धीरे से बोले अगर हम लोग भी विवाह कर लें तो क्या हर्ज है? अब देखो मन कहां से कहां पहुंचा। महात्माओं ने कहा कि हाँ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जब राम जी ऐसे रह सकते हैं विवाह की बात, तो हम लोग भी रह सकते हैं। कम से कम समय पे फलाहार की व्यवस्था तो हो जाया करेगी। और तो हाँ ये बात है, लेकिन इतने महात्माओं के लिए वधुओं की व्यवस्था कहां से हो? कौन कन्या देगा? हाँ ये मामला तो गंभीर है। एक काम करो, ये पर्वत किस दिन काम आएंगे, अपने अपने नाप तौल से एक एक शिला उठा लाओ और उसके आंख नाक कान बनाओ खुट्ट पुट्ट करके, और जब बन के तैयार हो जाए तो राम जी को बुला लेंगे, राम जी चरण छुलाते चलेंगे, सब मुनि पत्नियां बन जाएंगी, आराम से विवाह हो जाएगा। हाँ ये बात ठीक है। जुट गए उसी काम में।
पहाड़ से एक एक शिला लाए, खटपट अपने अपने कुटिया पे कर रहे हैं सब। अब जब शिला बनाने लगे तो जल्दी भी थी, तो सत्संग में कोई ना आवे। तो राम जी ने कहा ये महात्मा गए कहाँ, बड़े प्रेम से आते थे, सत्संग करते थे, और ये अब एक भी नहीं दिखते। तो उनके शिष्यों ने बताया कि महाराज मामला दूसरा है, आपको निमंत्रण आने ही वाला है। और श्री तुलसीदास जी इस घटना का उल्लेख करते हैं। बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। आपने बड़ी कृपा की। भगवान ने सोचा अच्छा ये बात है। राम जी सोचने लगे कि संदेश गलत चला गया, इसीलिए योजना बनाई, मैं कछु करऊं ललित नर लीला। रावण आया, श्री सीता जी का हरण हुआ। अब राम जी ने रोना शुरू किया और ऐसे ऐसे कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता मृग नैनी। राम जी चले जा रहे हैं, आगे बड़ा हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा। हिरण राम जी को धनुष्मान लिए हुए, लक्ष्मण जी को धनुष्मान लिए हुए देखकर भी नहीं भाग रहे, वहीं खड़े हो गए, अपलक दृष्टि से राम जी की ओर देख रहे हैं। राम जी रोते हुए बोले, लक्ष्मण याही भेष बन में मारीच मृग छल्यो मोहि, मिल्यो मगमाही परख प्राण बेचैन है, संहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित एक, देख के दुखित मोह डोलत सुखै न। मारीच ने इसी भेष में मुझे, हमई देख मृग निकर पराही, मृगी काहीं तुम कहां भय नाही, तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरणों को लक्ष्य करके बाण चलाने ही वाले थे। फेरन सरासन की हेरन हिरन की, पे चकित चितौनी पे ससंके सुख दैन है। और बोले लक्ष्मण चलो चलो बाण मत चलाना। व्याकुल विनीत ऐसे लक्ष्मण सो बोले वचन, मारो मत याकी तो किशोरी से नैन है, तुम देखी सीता मृग नैन। पूछत चले लता तरु पाती। नारद जी ने देखा कि भगवान बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी, मिलना चाहिए। और जब नारद जी मिलने गए तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहा अनुजसन कथा रसाला। नारद जी ने कहा कि अभी तो आप बड़े परेशान दिख रहे थे, बहुत रो रहे थे, अब तो आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, लक्ष्मण जी से चर्चा भी कर रहे हो। भगवान हंसकर बोले, नारद जी वो स्टेज प्रोग्राम था, ये हम पर्दे के पीछे बैठे। नारद जी ने कहा तो उस लीला की जरूरत क्या। भगवान ने कहा वो सफल हो गई लीला। क्यों? बोले जैसे ही हम श्री सीता जी के विरह में जोर जोर से रोए तो महात्माओं ने सुना जो शिलाएं बना रहे थे, ये कौन रो रहा है? कहा कि भगवान रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। क्यों? उनकी भार्या का हरण हो गया है। तो महात्मा बोले क्या विवाह करने के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो एक महात्मा बोले जब भगवान नहीं बच्चे बिना रोए तो हमारी तुम्हारी क्या गिनती। अरे बोले बड़ा झंझट, फेंको ये सिलाए था। सबकी सिलाएं फेंक गई। राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे रोने से भी इनका कल्याण हो गया। तो श्री सीता राम जी की ये ललित लीलाएं हैं।
जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता कहीं गए नहीं। सीता जी राम जी में, राम जी सीता जी में। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। एक दिन त्रिजटा ने अशोक वाटिका में कहा, श्री सीता जी बोली, देवी त्रिजटा, मैं जनकपुर में अपने पिता श्री जनक जी के पास थी। वहां वेदांतियों का सत्संग होता था, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आते थे। तो वो लोग एक बात कहते थे, क्या? भृंगी कीट न्याय। भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को पकड़कर गुनगुन 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 करके इतना भयभीत कर देता है कि दूसरा कीड़ा भी भृंगी हो जाता है। भृंगी संग महाभृंगी होत है, कीट महाजड़। तो ब्रह्म संग सो ब्रह्म होए तो का आश्चर्य बड़। त्रिजटा बोली, तो कहना क्या चाहती हो? श्री जानकी जी ने कहा कि इस समय प्रभु मेरे चिंतन में निमग्न है और बहुत दुखी हैं। हा जानकी, हा जानकी, ऐसे ही चिंतन करते हैं। तो ये उदाहरण सुनकर मुझे यह याद आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी मेरा चिंतन करते करते सीता जी ही ना हो जाएं। राम जी मेरा चिंतन करते करते सीता जी ही ना हो जाएं, तो लीला कैसे पूरी होगी? त्रिजटा मुस्कुराई, कहा कि अगर श्री राम जी आपका चिंतन करते हैं तो आप भी तो श्री राम जी का चिंतन करते हैं। अगर राम जी सीता जी का चिंतन करते करते सीता जी हो जाएंगे तो सीता जी भी राम जी का चिंतन करते करते राम जी हो जाएंगे। लीला तो होती ही रहेगी। तो श्री सीता जी में राम जी में सीता जी। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। पर यह अभेद दृष्टि है, पर भेद की दृष्टि से श्री सीता जी का स्थान राम जी से अधिक। एक सज्जन ने कहा, तुलसीदास जी ने राम जी के मुख को शरद पूर्णिमा का चंद्र बताया और श्री जानकी जी के मुख को केवल चंद्र। अस कही फिर चितए ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। राम जी श्री जानकी जी की ओर देखते हैं तो सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। श्री सीता जी का मुख चंद्र देखकर नयन चकोर हो गए। तो श्री सीता जी का मुख केवल चंद्र और राम जी का अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोर। श्री राम जी का मुखचंद्र देखकर जानकी जी ऐसे मगन हो गई जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्र को देखकर चकोरी प्रसन्न हो जाती हो। तो राम जी का मुखचंद्र पूर्ण चंद्र है, शरद पूर्णिमा का चंद्र है, और श्री सीता जी का मुख केवल चंद्र है। तो इसमें तो राम जी की श्रेष्ठता बताई। हमने कहा बिल्कुल बताई, लेकिन एक बात है। बोले क्या? हमने कहा बात यह है कि राम जी को पूर्ण चंद्र तो बताया, शरद पूर्णिमा का चंद्र उनका मुख चंद्र बताया, लेकिन कब? जब जानकी जी ने देखा। तो यह तो श्री जानकी जी की दृष्टि की महिमा है कि उनकी दृष्टि पड़ते ही राम जी पूर्ण चंद्र की समान हो जाते हैं। और राम जी देखें तो सीता जी का मुख चंद्र, सीता जी देखें तो राम जी का पूर्ण चंद्र। इसलिए श्री सीता जी सर्वश्रेष्ठ। जनकपुर में भी यही हुआ।
कोहबर में जाते, कोहबर, वहां लोक लीलाएं होती और यही पूछा जाता कि इन दोनों में वर कौन है, को है वर, श्रेष्ठ कौन है। तो श्री सीता जी की ओर सरस्वती माता, राम जी की ओर गौरी माता। तो कहा भाई वर कौन है? का वर तो श्री राम जी हैं, श्री जानकी जी वधू। हाँ ठीक है, तो वर माने श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ भी राम जी ही हुए। सरस्वती माता ने कहा कि हाँ राम जी वर हैं और वर माने श्रेष्ठ हैं राम जी, लेकिन राम जी को वर बनाया किसने? राम जी को वर बनाने वाली तो श्री जानकी जी हैं। जानकी जी की कृपा से ही राम जी वर हैं। और इसीलिए सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप कि यहां बड़े विचित्र ढंग से आप लोगों का जन्म हुआ। पिताजी गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ, यज्ञ के कारण आप लोग प्रकट हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम फिर भी माता से जन्म लेकर आए, लेकिन आपके यहाँ बड़ी सुविधा है, जिसे संतान की जरूरत होती है, एक फावड़ा ले जाता है, एक टोकनी और जमीन खोद कर ले आता है। तो एक भक्त ने कहा कि या में प्रबल पक्ष मिथिला को, लखौ उभय परिपाटी, काम करे जो खीर अवध की, सो मिथिला की माटी। श्री जानकी जी का पक्ष सदा उज्जवल है। एक बात और, श्री जानकी जी की जब विदा होकर आई, वे श्री अवध में आई। एक दिन माताएं सब जुड़ी, बहू का मुख देखा जाए। खोल मुख दुलही को ननद ले नगीच बैठी, देखवे को जुबतन की जुरी जूथ बीसा है। सब इकट्ठी हुई, आए बाएं देखें पर देख नहीं पावे, काको यह तिलस्मात काको बख्शीसा है। निज मुख दीसा ना बहू को मुख दीसा है। आपस में अचरज सो मान कहें, काको यह तिलस्मात काको बख्शीसा है। बार बार हेरे पर समझ ना पावे, हम सीसा की बहू है कि बहू को बनो सीसा है। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। तो श्री सीता जी के मुख दिखाई में सबसे पहले कैकेयी माता ने जानकी जी का मुख देखकर कनक भवन दिया कि ये कनक भवन बेटी तुम्हारी मुख दिखाई में तुम्हें दे रही हूं। सुमित्रा जी ने सुंदर रत्न जटित आभूषण वस्त्र वह भेंट किए, बेटी तुम्हारी मुख दिखाई में। कौशल्या माता ने हीरों का हार बनवाया था, अपने आंचल में छिपाए, और जैसे ही श्री जानकी जी का मुख देखा तो उनको लगा इस सौंदर्य के आगे हीरों का हार तो ठीक नहीं लगेगा, तो छिपा लिया। सखियां बोली माता जी निकालिए, आप क्या दे रही हैं श्री किशोरी जी को? निकालिए निकालिए। अब कौशल्या जी सर्व संकोच से हीरों का हार निकाले नहीं, फिर भी कहा कि नहीं कुछ तो दीजिए, कुछ तो दीजिए। कौशल्या जी ने कहा अच्छा अभी देती हूँ। पास खड़े राम जी को बुलाया, राम। राम जी आए, हाँ माता आज्ञा करें। कौशल्या माता के नेत्र भर आए और रोमांचित होते हुए उन्होंने श्री राम जी का हाथ अपने हाथ में लेकर श्री किशोरी जी के, जानकी जी के हाथ में देते हुए कहा कि बेटी तुम्हारी मुख दिखाई में मैं अपने नीलमणि राम को तुम्हें समर्पित करती हूं। ऐसे श्री सीताराम जी, और मैं क्या कहूं, विवाह होकर आया, सबने नेग मांगे अपने अपने ढंग से।
एक दिन गुरु वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा कि आप भी नेग मांग लें। नेग मांगी मुनि लीना, नेग मांगी मुनि भय बख्शीस जाचकनि दीना, नेग मांगी मुनीना। नेग मांग लिया वशिष्ठ जी ने, पर क्या नेग मांगा साफ साफ पता नहीं लगा। श्री तुलसीदास जी बोले जो नेग मांगा होगा वो घर लेकर जाएंगे। तो जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तब हम भी देखेंगे क्या ले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है कि जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तो क्या लेकर गए। उरधरी राम ही सीय समेता, हरसी कीन गुरु भवन निकेता, हरसी कीन गुरु भवन। श्री सीताराम जी हृदय में बसे रहे। श्री सीताराम जी को हृदय में बसा कर, ये दो चंद बसो उर मेरे, दशरथ सुत अरु जनक नंदनी, अरुण कमल कर कमलन फेरे। यह हृदय में बस है। और मैं आपसे कहता हूं कि जानकी माता जिस हृदय में होंगी, जानकी माता जिसके भाव में, जानकी माता जिसके भवन में, जिसके जीवन में, जगमगाए उठे महल जागी श्री जानकी, कनक भवन कलश ऊपर किरण परी भानु के। जिन जानकी जी के जागते ही महल जगमगा उठते हों, जिन श्री जानकी जी को देखकर श्री राम जी भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हों, और जिन श्री जानकी जी की ललकार ने रावण को भी दहला दिया, और जिन श्री जानकी जी के ने प्रेम बस जटायु जी को भी याद किया, ऐसी श्री जानकी माता की कृपा जिस पर हो। मिथिला के एक भक्त गाते थे, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। विरद आपका हमने जब से सुना है, लगन लग गई है मिलन की तभी से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही। भला कैसा होता है विरही का जीवन, जरा पूछ लीजिए हमारे भी जी से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही। यही एक जीवन में प्रण है हमारा, मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामिनी से, गरज है किशोरी जी
हमें आप ही से, हमें आप ही। चाहे स्नेह लतिका चरण में लतरना, जो होने को होगा सो होगा इसी से। इसलिए भाई श्री जानकी जी की कृपा से ही राम जी की कृपा प्राप्त होती है। एक मिथिला का भाव बड़ा अच्छा है। श्री राम जी कोहबर में गए, सखियां कोहबर में लेकर गईं। अब सखियों ने राम जी से निवेदन किया कि थोड़ा कलेवा कर लीजिए, कुछ तो ले लीजिए। श्री राम जी ने मना किया, लक्ष्मण जी ने भी मना किया। एक सखी बोली, इन अयोध्या वालों की कथनी करनी में बड़ा अंतर है। कथनी में तो कंदुक एवं लेवे ब्रह्मांड उठाई, और करनी में अब उठत नहीं एक लड्डू सरिस मिठाई। ये गेंद के समान ब्रह्मांड उठा रहे थे, लड्डू उठता नहीं है। विनोद हो ही रहा था। इतने में महाराज दशरथ की ओर से सेवक आया और उसने कहा कि दूल्हा सरकार, आपको आपके पिताजी ने बुलाया है, चलिए। सखियों ने कहा कि अभी अभी तो आए हैं, बुलाया काहे को है? जनवास न पहुना जई है, सखी कहे सेवक से। जनवास न पहुना जई है, सखी कहे सेवक से। अभी ये जनवास से नहीं जाएंगे, फिर कहां रहेंगे? यहीं जा कोहबर में बबुआ रही है, सखी कहे सेवक से। इसी जगह कोहबर में रहेंगे अभी। क्यों? सखी यहीं जा कतना गो रीति बाकी। अभी लोक रीति कितनी बाकी पड़ी है। का जाने पश्चिम वाले प्रीति मिथिला की। क्यों बुलाया? का दुल्हा के तंबू में नचई हैं, सखी कहे सेवक से। क्या दूल्हे को तंबू में नचाएंगे? अब सेवक तुम ऐसी कैसी बात करते हो, क्या रीति यहां बाकी? सखियां बोली, कतना फल और कतना मिठाई, मिथिला के घर घर से आई। दुल्हा सरकार को सब अपने हाथ खियाई हैं, सखी कहे सेवक से। सब अपने हाथ से खिलाएंगे। एक सखी बोली, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, नाचने का तो नहीं है, लेकिन इनके पिताजी को पता लग गया है कि हमारे पुत्र बड़े सुंदर हैं, इसीलिए बुला रहे हैं कि नजर न लग जाए किसी की। नहीं नहीं, उनको पता लग गया है कि पुत्र बड़े सुंदर हैं। सखी हमने कुछ ऐसी पाई आहट, जनवासे से क्यों आई बुलाहट। इसलिए अब दुल्हा पर टिकट लगई है, सखी कहे सेवक से। दुल्हा पर टिकट लगई है, सखी कहे सेवक
दूल्हे पर टिकट लगाएंगे, बिना टिकट इनका दर्शन नहीं होगा। अब तो सेवक तमतमा गया, ये कैसी बात करते हो? देवियां बोली सुनो, महाराज दशरथ का हुक्म है। हाँ, ई मिथिला, ये मिथिला है, श्री किशोरी जी के राज, यहां श्री जानकी जी का राज है। हुक्म करे के दूसर महाराज, दूसरे राजा का हुक्म नहीं चलता, तो राम जी कहां रहेंगे? जहां रखी हैं सिया राम जी रही हैं, सखी कहें सेवक से, जहां रखी हैं सिया राम जी रही हैं, सखी कहें सेवक से। श्री सीता जी जहां रखेंगी राम जी वहीं रहेंगे। और बात भी सही है, श्री जानकी जी की कृपा जहां हो जाए वहीं भगवान प्रकट होकर निवास करने लगते हैं। उनकी कृपा से ही अंतःकरण निर्मल होता है, और निर्मल अंतःकरण में भगवान का प्राकट्य होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, है ना? अच्छा देखो, आपने अनुभव किया होगा, छोटा सा बालक कीचड़ में सना हुआ, वस्त्र भी, और पिताजी दफ्तर से आए पोशाक पहने हुए, और बालक ने जो देखा दौड़ा प्रेस में, पिताजी पिताजी, अरे दूर रहो भाई दूर। फिर उसकी मां से कहे, कहां है तुम्हारी मां? कहो जरा संभाले, ऐसे संभाले। तब मां उस गंदगी से लिपटे हुए बालक को भी गोद में उठा लेती है, उसको स्नान कराती है, वस्त्र बदलवाती है, और जब नहला धुला के तैयार कर देती है तो फिर बालक ना भी लपके तो पिता अपनी ओर से लपक कर बालक को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेता है। इसी तरह राम जी पिता है, गंदगी देखने में साफ सुथरा, पर जानकी माता बालक को निर्मल बनाकर, तो भगवान तो कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन ऐसी निर्मलता तो देने वाली श्री जानकी जी हैं। जासु कृपा निर्मल मति पावो, माँ की कृपा से हमें ऐसी निर्मलता मिले कि भगवान भी हमें अपनी गोद में उठा लें, ऐसी निर्मलता श्री जानकी माता की कृपा से मिलती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ऐसी श्री जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी थी अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की।
सरकार, परस्पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाले भाव विभोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखें मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनुधारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभो पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, बोलिए जय भयहारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की।